आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। मेरा अनुरोध है, दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। अगर तुम्हारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदुओं तुम करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलतें सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। ये चंद लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि सत्ता के नशे में हिंदूवादी नेता इतना डूब चुके हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ गलत बयानबाजी देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक और जहां मुफ्ती सलमान अजहरी पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार ने उन्हें 1 साल के लिए जेल में डाल दिया है, तो वहीं दूसरी ओर जो हिंदूवादी नेता सड़क पर खुलेआम मुस्लिमों के खिलाफ अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या इस देश में सारे कानून मुसलमानों के लिए ही बने हैं? क्या भारत देश में मुस्लिमों को खुलकर सांस लेने का अधिकार नहीं है? क्या हिंदूवादी नेताओं को बीजेपी ने खुली छूट दे रखी है? ऐसे बहुत सारे सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक तरफा मुस्लिमों को ही निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर तमाम बड़े मौलानाओं से लेकर नेताओं का खून खौल उठा है। चाहे हल्द्वानी हो या फिर मुफ्ती सलमान अजहरी का मामला हो, सिर्फ मुस्लिमों को आरोपी बनाकर जेल में डाला जा रहा है। लेकिन इस बीच एक हिंदूवादी नेता ने मुस्लिमों के खिलाफ खुलेआम नफरत भरे बोल बोले हैं, जिसके बाद हर कोई गिरफ्तारी की मांग उठा रहा है और सरकार को खुली चुनौती दे रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। आप भी देखिए क्या कुछ हुआ है, आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से हिंदूवादी नेता ने क्या बोला। सुनिए जरा इनकी भाषा भी, और क्यों इस भाषा पे, इन टिप्पणियों पर, इन बयानबाजी पर सरकार की नजर नहीं फिरती, प्रशासन की नजर नहीं फिरती। ये बड़ा सोचने वाली बात है कि एक और तो कोई बयान दे तो तुरंत एक्शन हो जाता है, वहीं दूसरी ओर क्या ये बयानबाजी, क्या ये वीडियो सरकार के सामने नहीं आ रहा है? देखिए, घोषणा जिसने कर दी है 100 करोड़ हिंदुओं के आधिकारिक कत्ल की, हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाने की, आपका बुलडोजर वहां पहुंचे और दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला है। आज ही आपके बुलडोजर, मेरा अनुरोध है, दारुल उलूम देवबंद को ध्वस्त करिए। और मेरा हिंदुओं से अनुरोध है, अगर तुम्हारे ये नेता नहीं कर पाते इस काम को तो हिंदुओं तुम करो। सुना आपने, ये यति नरसिंहानंद है जो आए दिन नफरत भरे बोल बोलते रहते हैं, कभी दारुल उल उलेमा के खिलाफ तो कभी पूरे देश में रह रहे करोड़ों मुस्लिमों के खिलाफ। लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यहां तक कि पिछले कुछ दिन पहले भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब पर भी अभद्र टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में डांट फटकार लगाई थी, लेकिन उसके बाद भी यति नरसिंहानंद जहरीले बोल बोलने से पीछे नहीं हटते। रिपोर्ट्स की माने तो दारुल उलूम देवबंद के गजवा-ए हिंद पर दिए गए फतवे को लेकर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने 2 वीडियो जारी करके हिंदू समाज से इसकी गंभीरता को समझने की अपील की। महामंडलेश्वर ने सीएम योगी से अनुरोध करते हुए कहा, आपका बुलडोजर अब दारुल उलूम तक पहुंचना चाहिए। आतंकवाद के इस वैचारिक केंद्र को ध्वस्त करके दिखाइए। छोटे मोटे लोगों पर बुलडोजर चलाकर कुछ नहीं होने वाला। यति नरसिंहानंद गिरी ने यह भी कहा, मेरा हिंदुओं से भी अनुरोध है कि अगर तुम्हारे नेता बुलडोजर वाला काम नहीं कर पाते हैं तो ये काम तुम करो, वरना ये तुम्हारी नस्लों को नहीं छोड़ेंगे। यानी कि आपने अब सुना यति के ये बोल कि कैसे ये नस्लों को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। ये खबर बता रही है कि वो किस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। सोचिए, एक और ऐसे नेता खुलेआम जहर उगलते हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुफ्ती सलमान अजहरी से लेकर तमाम मुस्लिम नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। यति के खिलाफ तो लोगों ने सोशल मीडिया पर भी हंगामा काट दिया है। एक यूजर ने मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगे पासा कानून का जिक्र करते हुए लिखा है कि नरसिम्हानंद जैसे नफरतियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि माहौल खराब ना हो, मगर अफसोस पुलिस प्रशासन बेबस नजर आता है, इन पर कार्रवाई नहीं कर पाता। #पासा, यानी कि बिल्कुल गलत बयानबाजी पर कार्रवाई होनी चाहिए।
लेकिन हर किसी को एक तराजू में तोलकर। एक और यूजर ने लिखा है कि यह भी पॉसिबल हो सकता है जब किसी देश के में एक पक्षीय सहानुभूति वाली सरकार रहती है, वहां कुछ भी हो सकता है। ये नरसिंहानंद जब एपीजे अब्दुल कलाम को आतंकवादी और जिहादी बोलकर आजाद घूम सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इस देश में कानून सबकी पोटली बंद कराकर ताक पर रख दिया गया है। यानी कि लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए ये लोग जिस तरह से एक तरफा कानून बना रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब कुछ दर्शा रहा है कि देश में माहौल क्या होता जा रहा है। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद सरस्वती मुसलमानों को निशाना बनाते हुए उनके खिलाफ हिंदू चरमपंथियों को युद्ध की तैयारी के लिए संबोधित हुआ, लेकिन ये हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि नरसिंहानंद हिंदू है। यानी कि ये कुछ भी बकवास कर ले, ये कुछ भी बयानबाजी कर ले, हिंदुत्व के नाम पर ये मुस्लिमों को एक तरफा मारने की बात कर ले, लेकिन ये गलत बयानबाजी में नहीं आता। एक अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये आदमी हमेशा झूठ बोल बोलकर हिंदुओं को उकसाता है, मुसलमान के प्रति नफरत फैलाता है, फिर भी इसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। शासन, प्रशासन, कोर्ट कचहरी सब लोग आंखों पर पट्टी बांधकर खामोश हो जाते हैं। ये दर्शाता है कि अब भारत में कानून का राज शायद नहीं रहा। अभी भी वक्त है, रोको नफरती लोगों को। आपको बता दें, यति के जहर उगलने के बाद भी ना तो पुलिस की ओर से कोई एक्शन लिया गया है और ना ही सरकार ने कोई एक्शन लेने की बात कही है। मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगातार एक के बाद एक करके कार्रवाई की जा रही है। एक वरिष्ठ अधिवक्ता की माने तो पुलिस उन्हें 1 साल तक जेल में रख सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हितेश गुप्ता बताते हैं, अमूमन इन दोनों विकल्पों में काफी कम आरोपियों और लोगों को राहत मिलती है। उन्हें कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ता है। हितेश गुप्ता के अनुसार संबंधित अधिकारी और होम डिपार्टमेंट में राहत नहीं मिलने पर अंतिम विकल्प हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट में पासा के मामलों की भरमार है। यहाँ पर रिट याचिका लगानी होती है। हाई कोर्ट में सुनवाई का नंबर वेटिंग के हिसाब से आता है। ऐसे में 6 से 7 महीने का समय लग जाता है। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सलमान अजहरी को 12 महीने के पूरे समय जेल में रहना पड़ सकता है। गुजरात में भड़काऊ तकरीर के बाद कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को ऐसे में लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है। अब सोचिए, एक ओर जहां मुफ्ती को पुलिस ने सलाखों के पीछे भेज दिया है, तो वहीं दूसरी ओर यति नरसिंहानंद खुलेआम नफरत बांट रहा है और मुस्लिमों के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।